हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ लगभग करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, मतलब 9:30 का टाइम होगा यहाँ। और आज मैं थोड़ा मतलब लेट उठी थी। लेट क्यों उठी थी, आज घर की जैसे सफाई वगैरह थोड़ी बहुत करनी थी, धुलाई वगैरह करनी थी घर की। और आज बच्चे नहीं गए थे स्कूल, बच्चों को रोक लिया था मैंने। पता नहीं, सचिन की भी जैसे तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ऐसी ही चल रही थी और अकेले मुझसे धुलाई वगैरह होती नहीं। तो फिर क्या करूं, बच्चों को रोकना पड़ा मुझे मजबूरी में अंकुर के लिए। सचिन तो जैसे जाता ही नहीं है, वो तो जैसे कॉलेज वगैरह में जाता है तो उसमें मतलब डेली नहीं होता है जाना। और अभी तो अंकुर जा रहा है तो उसे तो जैसे स्कूल डेली जाना होता है। तो यही था, तो मजबूरी में रोकना पड़ा मेरे लिए अंकुर को। सचिन की तबीयत नहीं ठीक थी और सचिन की तबीयत ठीक होती तो पानी वगैरह डालता रहता है और मैं बाहर से जैसे पानी खींचती रहती हूँ। तो फिर अर्पिता भी रुक गई थी साथ में और अंकुर भी रुक गया था, फिर दोनों रुक गए थे। और आज मैं अपने मतलब चाय वगैरह पी ली थी, सुबह में नाश्ता वगैरह कर लिया था और खाना वगैरह आज कुछ भी नहीं बना है, बनाया भी नहीं था मैंने। और मैंने सोचा चलो पहले धुलाई वगैरह हो जाती है, फिर उसके बाद में जो भी काम है अपने बाद में ही करूँगी। और इतना जैसे लग रहा था, इतना बड़ा ये लग रहा था कैसे काम होगा, मतलब कैसे कर पाऊँगी मैं ये सब। मतलब खुद मैं कर रही थी काम, लेकिन मेरी अंदर से ये इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं जैसे काम करूं धुलाई वगैरह। लेकिन क्या था, करना तो था ज़रूर। क्यों, जैसे हम चाहे पूजा छोटी करें या बड़ी करें हम, लेकिन पूजा तो पूजा होती है तो थोड़ी बहुत तो सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने उस वाली बेड की भी चादर चेंज कर दी थी और इस वाली बेड की ये भी चेंज कर दी थी। तो दोनों बेडों की चादर मैंने चेंज कर दी हैं। और धुलने के लिए लेट आ रही थी तो धुलने के लिए डाल दी थी। तो पहली चादर उतार दी थी अंकुर ने, उतार के और मशीन में डाल दी थी। और अंकुर के पता था कि मम्मी की तबीयत ऐसी हो रही है, तो अंकुर ने बोला कि मम्मी जब तक मैं चादर वगैरह डाल देता हूँ और चादर तुम बाद में लगा देना। क्यों, उससे चादर वगैरह लगती नहीं है ठीक से। सचिन तो लगा भी लेता है लेकिन बच्चे ऐसे ही लगाते हैं, ये नहीं है हम जैसा हम लगाते हैं उस तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो मैं बोल रही थी कि तुम चादर वगैरह उतार दो और मैं चादर खुद लगा दूँगी अपने आप से। तो थोड़ी बहुत मैंने सोचा, और कई दिनों से मैं लगी हुई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने देखो जाले वगैरह मारे थे और विंडो वगैरह सब साफ़ किए थे। तो कई दिन से मैं सोच रही थी, सफाई कर रही थी, तो मैं थोड़ी बहुत सफाई हो जाए तो अच्छी है, ठीक लगता है अगर कोई पूजा वगैरह करते हैं। मतलब और तो ज़्यादा नहीं कर पाई थी, बस जाले वगैरह थे ये सब मारे थे और मतलब विंडो वगैरह ये सब साफ़ किए थे। तो आज कर देती हूँ धुलाई, एक दिन पहले धुलाई कर दो तो ठीक रहता है। तो मेरा वीडियो कभी कभार ये होता है नहीं डाल पाती हूँ, मेरा वीडियो रह जाता है डालने के लिए। क्या करूँ, मतलब घर में अकेली काम करने वाली हूँ तो इस वजह से किसी टाइम ऐसी मतलब वो आ जाती है कि इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि जैसे वीडियो वगैरह एडिट करूँ या कुछ भी करूँ, तो वो मेल मतलब रह ही जाती है मेरी वीडियो किसी दिन डालने के लिए। तो यही होता है, तो वीडियो कभी कभार रह जाती है तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ गाइस। कभी कभार नहीं डाल पाती हूँ मैं, क्या करूँ, मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ। और सुबह 4 बजे से उठ जाओ तो पूरा काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे काम करते करते। तो इतने बड़े घर में पोछा वगैरह लगाओ, अकेले ही सारा काम करो तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ दोनों बेड चेंज हो गई थी चादर और फिर यहाँ जैसे धुलाई वगैरह थी ये कर देती हूँ। तो अंकुर जैसे पानी ला के दे रहा था मेरे लिए और मैं वाइपर मारती जा रही थी। और अर्पिता भी साथ में लग गई थी, बोल रही थी कि चलो मैं भी करवा लेती हूँ, तो वो भी लग गई थी साथ में। तो उसका मतलब यही है, मन होगा तो कराएगी, नहीं मन होगा तो नहीं कराएगी वो। मन जैसे उसका मन होता है तब चलती है वो, नहीं मन होगा नहीं चलेगी वो। तो उसका तो यही है। और अभी छोटी भी इतनी बड़ी भी नहीं है तो मैं उससे ज़्यादा कहती भी नहीं हूँ, कभी कभार जैसे जो तबीयत या कैसी भी हो तब उससे कहती हूँ। तो यहाँ अंकुर पानी वगैरह ला के दे रहा था मेरे लिए और मैं अपने जैसे सब पानी मतलब डालती जा रही थी, पानी खींचती जा रही थी। और
उधर वाले कमरे किचन मतलब सब में पानी डाल के सब में खींच कर अब आ गई हैं बाहर को गेट पर। तो यहाँ देखिए मतलब दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे क्योंकि गर्मी तो हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पानी कम डाल रहे थे लेकिन अपने ऊपर बाल्टी की बाल्टी मतलब लौट रहे थे दोनों, अंकुर और अर्पिता। तो देखिए अर्पिता भी पूरी भीगी है और अंकुर है तो वो भी पूरा भीगा हुआ है, तो मतलब अपने ऊपर पानी डाल रहे थे दोनों ही, तो पूरे मतलब तले भीगे हुए। तो मैं बोल रही थी कि पानी मत डालो सर्दी लग जाएगी, क्यों सर्द गर्म बन जाती है इन दिनों में, जैसे मतलब भीगे ज़्यादा रहो भीगते रहो। तो लेकिन मान नहीं रहते, तो फिर मैंने सोचा चलो तुम जाओ, मैं ही अपने आप से खुद से कर लूँगी धुलाई वगैरह। तो बैठक में पानी वगैरह डाला था इनने और फिर बाद में फिर मैंने सब वाइपर वगैरह सब मैंने साफ़ किया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए भी साफ़ करते करते, करीब ऐसे ही मतलब 2 बज गए थे। तो मैं भी फिर उसके बाद में नहाई थी और नहाने के बाद में फिर गई थी मैं रामपुर चली गई थी। फिर मैंने जैसे वहाँ का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, तो बच्चे बोल रहे थे कि मोमोज वगैरह लेके आना, तो यही लेके आए थे। तो गैस अभी आई हूँ मैं रामपुर से और मैंने वहाँ का कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो कुछ सामान लेना था तो कुछ सामान लेने गई थी पूजा का सामान। तो यहाँ कुछ सब्जी लेके आई थी, कल पूजा है हमारे घर पे। और ये देखिए बाय बाय कर गैस, ये बोलता नहीं है। ये देखिए फूल गोभी और कद्दू की सब्जी और भिंडी और इसमें है लहसुन, हाँ और धनिया, हाँ सचिन दादी नींबू। और इसमें रस लेके आई हूँ अम्मी देखिए कटवा के मैं अचार के लिए, अचार ख़त्म हो गया था हमारा। और देखिए शाम का टाइम हो रहा है, आपको टाइम दिख रहा होगा घड़ी में कितना टाइम हो गया है। अब बनाऊंगी मैं खाना गैस। तो देखिए यहाँ अमिया हैं तो अचार डालूंगी इनका। अमिया है ये 7 किलो अमिया है। ये देखिए गैस पूरी पन्नी भरी हुई है, 7 किलो अमिया है। 7 किलो अमियों का अचार डालूंगी और अब बनाऊंगी खाना। फिर मैं जैसे धुलाई वगैरह करके फिर चली गई थी रामपुर। और फिर वहाँ से आके मैंने, जो बच्चे बोल रहे थे कि भूख वगैरह लग रही थी, आज सुबह में खाना भी नहीं बनाया था मैंने, तो फिर मोमोज वगैरह लेके आए थे वहाँ से। फिर मैंने और सब्जी वगैरह लेके आई थी, तो वो आप लोगों को सबको दिखा रही थी मैं सब्जी। और यहाँ फिर अंकुरी पापा से मैंने पूछा था क्या बना लूँ, तो बोल रहे थे कि दाल बना लूँ, दाल और चावल। तो यहाँ मैंने समूची मसूर बनाई थी और चावल बनाए थे। तो फिर बाद में सभी ने, और टाइम काफ़ी हो गया था, करीब ऐसे ही 9 बजे का टाइम हो गया था ये सारा काम करते करते मुझे। तो जैसे मैं लेके आई थी, अमिया लेके आई थी कच्ची अमिया, तो उनका जैसे अचार वगैरह डालना है मेरे लिए। तो वो भी मैंने जैसे, अब जब तक मैंने दाल चावल बनाए थे तब तक अंकुर ने और पिता ने मतलब उनमें गुठली वगैरह होती हैं तो वो सारी निकाली थी। और जैसे अमिया मैं वहीं से कटवा के लेके आई थी रामपुर से ही। वहाँ मतलब अच्छे से काट देते हैं वो लोग, और घर पे काफ़ी टाइम लग जाता है, वो कट भी नहीं पाती हैं अच्छे से। तो उनके मतलब सही होते हैं काटने के, दांती वगैरह ठीक होती है, मतलब पता नहीं क्या चीज़ होती है उससे काटते हैं वो लोग, तो अच्छे से कट जाती हैं। तो यहाँ दाल चावल और बन गए थे और मैंने दाल भी छौंक दी थी। और फिर सबने मतलब रोटी वगैरह नहीं बनाई थी मैंने, सिर्फ दाल चावल। क्यों अभी थोड़ी कुछ देर पहले जब आई थी तो बच्चों ने मोमोज वगैरह खाए थे। और ऐसे तो आई हूँ करीब 6:30 बजे आई होंगी शायद मैं। और फिर अंकुर के पापा के लिए लेके गई थी मैं दाल चावल। तो फिर बोल रहे थे कि बाद में मेरे लिए हरी मिर्चें मतलब तल देना तेल में। तो कढ़ाई रखी थी तो मैंने फिर इसी में जैसे हरी मिर्चें उनके लिए तली थी। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर बाहर भी कहीं होटल में खाना वाना खाने जाते हैं तब भी वो हरी मिर्चें ज़रूर तलवाते हैं अपने लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने खूब ज़्यादा सी तली थी, बच्चों को भी जैसे अच्छी लगती हैं, कभी मन होता है तो बच्चे भी जैसे खा ही लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में तल दी थी मैंने। और आज मैंने खाना ऐसा परसा था, मतलब पहले टाइम में परसते थे दाल चावल थाली में परस देते
और मतलब अब तो कटोरी वगैरह चलती हैं, पहले ऐसे ही मतलब खाना खाया करते थे। ऊपर रोटी रख देते चावल के ऊपर, और दाल चावल सब एक में ही जैसे रख देते थे। तो मैंने उसी तरीके से खाना परसा था अंकुर के पापा के लिए। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि ये कैसे आज खाना लगाया है। तो मैंने कि आज जैसे जो पुराने टाइम में खाना खाते थे तो आज ऐसे ही खाना खाओ। तो सबके लिए मैंने आज ऐसे ही खाना परसा था, अपने लिए भी सबके लिए भी। कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब जो पुरानी चीज़ें पहले हुई हैं और अब करो तो वो अच्छा लगता है, कुछ अलग करो थोड़ा। तो अंकुर के पापा के लिए ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मतलब कटोरी में दाल या कुछ भी हो वो कटोरी में ज़्यादा लेते हैं। तो आज मैंने परस दी थी उनके लिए, ऐसे ही खाना परसा था। और फिर उसके बाद में खाना वाना सभी का हो चुका था, और फिर मैंने गैस वगैरह तो ये सब साफ़ की थी। गैस उस साफ़ करने के बाद में फिर जाके मैंने अब जो अमिया वगैरह रखी थी निकाल दी थी, तो अंकुर ने जैसे अच्छे से धुल दी थी, साफ़ करके धुल के और रख दी थी। फिर उसमें क्या था, नमक वगैरह लगाना था मेरे लिए। तो नमक लगा के जैसे रख दो, रख ही रहे, या एक रात के लिए 2 रात के लिए रख दो उनके लिए। और फिर जैसे धूप निकलती फिर डालो उनके लिए सूखने के लिए। तो हमारा ये अचार है काफ़ी दिन चलता है, ख़राब नहीं होता है। मेरे पास में इतना बहुत बहुत पुराना 3-3 4 5-5 साल पुराना अचार रखा है और ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे ही अचार डालती हूँ। तो नमक डाल के जैसे अमिया ऐसे ही रख दो पूरी रात के लिए, तो बहुत अच्छा बनता है अचार। तो बाय गाइस।